हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है फिनलैंड का वर्क वीज़ा, वर्क परमिट वीज़ा हम कैसे ले सकते हैं, जिसे डी वीज़ा भी, फिनलैंड का डी वीज़ा भी बोल सकते हैं। उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उसका प्रोसेसिंग टाइम, जैसे कि मैंने आपको थंबनेल में बताया 10 दिन में कैसे ले सकते हैं, किस वजह से 10 दिन पर आ गया और इसकी फ़ीस कितनी है और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या हैं, इन सब टॉपिक्स पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम है अहमद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी अहमद 0490। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको इस चैनल पर ट्रैवलिंग के बारे में, मुख्तलिफ कंट्री के वीज़ाज़ के बारे में इंफॉर्मेशन फ्राहम करूँगा, बहुत सारे पॉइंट्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने मेरा साथ ज़रूर देना है, इस वीडियो को लाइक करना है एंड शेयर भी ज़रूर करना। अगर वीडियो के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले, फिनलैंड का डी वीज़ा इतना तेज़ प्रोसेसिंग टाइम क्यों है, 10 दिन में क्यों मिल रहा है? वो इसलिए कि फ़िनलैंड के अंदर जो वर्क शॉर्टेज है वो बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से वहाँ पर फिनलैंड का वीज़ा मिल रहा है। अगर आप को नॉर्मल स्टडी है आपके, यानी आप 10th क्लास या 8th क्लास के स्टूडेंट्स भी हैं, या आप इतना पढ़े हुए हैं 10वीं जमात तक, तब भी आपको बहुत आसानी से वीज़ा मिल जाएगा। इसमें कोई एजुकेशन की लिमिट नहीं है, कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं है कहा गया कि आपको एजुकेटेड लोग ही नहीं चाहिए, नहीं, इसमें स्किलेबल लोग भी चाहिए और इसमें नॉन स्किलेबल लोग भी चाहिए, तो वो आपको वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले बात करें अगर फ़ीस की, तो जो इसकी फ़ीस है वो 90 यूरो है, तो 90 यूरो आप इसकी फ़ीस देंगे तो आपको वीज़ा आसानी से मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जब आप की बात करें तो सबसे पहले आती है आपकी CV। अब ये होता ये है कि हमने CV बनानी है यूरोपीय यूनियन के हिसाब से। और अगर आप नहीं जानते कि CV कैसे बनाते हैं यूरोपीय यूनियन के हिसाब से, तो वो आपने तो आपने गूगल में जाकर लिखना है CV यूरोपीय यूनियन, तो वो आपको मुख्तलिफ CVs बनी हुई मिल जाएंगे। आपने उस टाइप की अपनी CV, उनके वर्ड्स आपने चूज़ कर लेने, वो आपने लगा लेने। होता ये है कि हमारी जो CV है वो ह्यूमन नहीं पढ़ता, ठीक है, तो वो उन्होंने सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया होता है। वो CV जो हमारे CV में अगर वो वर्ड्स आते हैं तो वो उन वर्ड्स को तो वो नेक्स्ट स्टेप पर भेज देता है, ठीक है। तो जब हमने ये ले लिया, CV अच्छी बना ली, तो बनाने के बाद हमने नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमने एम्प्लॉयर से बात करनी है। यानी जो कंपनीज़ हैं, 35 कंपनीज़ हैं जो बहुत रजिस्टर्ड हैं, गवर्नमेंट से सर्टिफाइड हैं, जिनके पास गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है फिनलैंड का। मैं आपको उस कंपनीज़ का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप चाहें तो वहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन कौन सी कंपनीज़ है, किस टाइप्स की कंपनीज़ है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो आपने उसको अपने एम्प्लॉयमेंट, आपको उन्हें CV भेज देनी है जो जिस कंपनी का एम्प्लॉयर्स हो, ठीक है। तो वो आपसे इंटरव्यू लेगा, शॉर्ट इंटरव्यू लेगा, आपसे पूछेगा आप क्यों आना चाहते हो, तो वगैरह वगैरह आपसे इंटरव्यू लेगा। तो लेने के बाद वो आपको जो आपका कॉन्टैक्ट होता है ना, एक जिसे हम जॉब लेटर भी कह सकते हैं या वर्क लेटर भी कह सकते हैं, या हम उसे कैसे एम्प्लॉयमेंट लेटर भी उसे बोलते हैं, ठीक है। वो अपने लेटर आपने ले लिया। वो लेने के बाद तो आपने साथ में अपना क्या नाम है, पुलिस सर्टिफिकेट आपने लेना है, जिसे PCC भी बोलते हैं, वो भी आपने लेना है। उसको लेने के बाद आपने अपनी जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो भी आपने बनवा लेनी है। कोशिश करें 30,000 यूरो से ज़्यादा होगी तो अच्छी होगी, अगर ना भी होगी तो प्रॉब्लम नहीं है इतना। तो लेकिन ये इसलिए बोल रहा हूँ कि ये एक टिप में आता है कि आपकी जो है ना वीज़ा लगने के चांसेस और एम्बेसी में बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसमें आपकी जब आपने अप्लाई करना है तो आपने ये डॉक्यूमेंट्स आपकी 2 to 3 पिक्चर्स भी होनी चाहिए। तो ये होने के बाद आपने अपना वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट की वैलिडिटी फ़र्ज़ करें अगर आप साल का अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी वैलिडिटी होनी चाहिए 2 साल से ज़्यादा होनी चाहिए वैलिडिटी पासपोर्ट की भी, ठीक है। तो ये भी एक टिप मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये आपने अप्लाई कर देना, ठीक है। तो अब अप्लाई किधर से करना है वो आपको इस चैनल की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, आपने वहाँ से जाके अप्लाई कर देना, ठीक है। अब बढ़ते हैं कि जो फिनलैंड का वीज़ा है इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इसके बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट बताऊंगा यहाँ पर, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर। तो इसमें ये है कि आपको कुछ कंपनीज़ में फूड भी फ्री हो जाता है, आपको अकोमोडेशन भी फ्री हो जाता है, आपको मेडिकल का भी मिल जाता है, बहुत हद तक उन्होंने फ्री कर देते हैं आपके लिए, ठीक है। इसमें टिकट भी फ्री कर देते हैं, वीज़ा भी फ्री कर देते हैं अक्सर। तो नॉर्मली नहीं होता लेकिन अक्सर में ऐसे होता है, ठीक है।
तो इसमें और भी बेनिफिट्स हैं, आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं, फैमिली भी आकर वहाँ पर वीज़ा वर्क कर सकती है। इसके बाद आपका साल का लगेगा, 2 साल का लगेगा, लगने के बाद आपको वर्क जब जैसे आपके 5 साल हो जाएंगे तो आप पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्क परमिट के बाद तो 5 साल वर्क परमिट के बाद आपको अप्लाई कर सकते हैं फिनलैंड के अंदर पीआर के लिए भी, ठीक है। तो अब बात करते हैं जो इसके लिए जो कौन कौन से सेक्टर्स में जॉब है, ठीक है। तो अगर सेक्टर्स की बात करें तो इसमें आईटी सेक्टर्स भी आता है, इसमें नर्सेज हॉस्पिटल्स के सेक्टर्स में भी आता है, नर्सें आती हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको वीज़ा लगने के चांसेस जो होंगे वो और बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसमें नॉर्मल जॉब अगर देखा जाए तो बहुत सारी आती हैं, जैसे आप कार मैकेनिक हैं, पेंटर हैं, कंस्ट्रक्शन का काम जानते हैं या नहीं भी जानते तो वो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी स्टडी कोई आइलेट्स टेस्ट कोई इसमें कोई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट जस्ट अपनी अच्छी सीवी बनानी है, बनाने के बाद आपने एम्प्लॉयमेंट से जो आपका एम्प्लॉयर होगा, जो आपने जिस कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये करने के बाद उसमें और भी आती हैं, होटल्स में भी आती है जॉब्स, क्लीनर, सिक्योरिटी गार्ड्स भी आते हैं, शेफ़ भी आते हैं, कुक भी आते हैं, ऑर्डर टेकर्स, इस तरह बहुत सारी जॉब्स हैं, ड्राइवर्स भी आती हैं। तो आपने इन सेक्टर्स में किसी में जो आपको अच्छा लगे उसमें आपने अप्लाई कर देना है। तो मेरा आपको ये टिप एक बता दूं, तो अगर आपने अप्लाई करना है ना तो आपने 3-4 कैटेगरीज में अप्लाई करना है। इसमें ये होगा कि आपके जो वीज़ा लगने के चांसेस हैं वो और बढ़ जाएंगे और जल्दी आपका प्रोसेस हो। जैसे 10 दिन का तो प्रोसेसिंग टाइम है, तो इससे ज़्यादा भी अगर आप जल्दी करना चाहते हैं तो आपने अप्लाई कर देना है। अलग अलग जगह में सीवी आपने अलग अलग टाइप की सीवी बना के आपने भेज देनी है। तो ये होगा कि 2 दिन में 3 दिन में आपको उनका जो रिप्लाई आएगा वो आपको मिल जाएगा। लेने के बाद आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जो फिनलैंड की एम्बेसी है, इस्लामाबाद में है, पाकिस्तान में, इंडिया में, दिल्ली में है, तो आपने इस तरह बांग्लादेश में भी है, तो आपने वहाँ पर जाकर अपनी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा देने। आप चाहें तो VFS के थ्रू भी कर सकते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट एम्बेसी में, ठीक है। तो होने के बाद आपको मिल जाएगा। इसमें मेन चीज़ यही होती है कि आपका जो आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर है जो आपको मिल जाता है, तो समझ लिया आपका 50% से 70% आपका वीज़ा लग चुका है, ठीक है। इसके बाद आपने अपना अप्लाई करना होता है। लेकिन मैं आपको यही बात बताऊंगा कि आपने जब अप्लाई करना है तो आपने कोशिश करनी है जो सर्टिफाइड फिनलैंड की सर्टिफाइड कंपनीज़ हैं उसमें ही आपने अप्लाई करना है। तो उसमें जो होगा आपका वीज़ा रिजेक्शन टोटली ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें वीज़ा रिजेक्शन टोटली ज़ीरो हो जाएगा और वीज़ा लगने के चांसेस उतने ही और बढ़ जाएंगे, यानी 100% हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो इतनी। अगर आप चाहते हैं पुर्तगाल कैसे जाएं, शेंजन जोन की कंट्रीज़ में से कैसे जाएं तो आप मेरे चैनल की कनाडा कैसे जाएं, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपने पुर्तगाल, कनाडा, न्यूजीलैंड, इस तरह मैंने बहुत सारे फोल्डर्स बनाए हुए हैं, तो आपने वहाँ पर जाकर देख लेना है कि आप किसी कंट्री में आप जाना चाहते हो तो कैसे जा सकते हो, ठीक है। तो मैंने सारा प्रोसेस बताया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, और अगर आप पर्सनली पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं कोशिश करूँगा आपको जल्द से जल्द जवाब दूँ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए अपने दोस्त अहमद को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।